लज्जा हो जाएगी फिर अपने ऊपर। बहुत सुंदर है। ठाकुर जी मन मन सोच रहे इसको क्या बताऊं, भीतर खिसियामनी बैठी है, उसके लंबे लंबे नाखून खोचा मारेगी। रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में है मैं श्राप देती हूँ, मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। भगवान बोले तुमने हमारा काम बनवा दिया। जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो भीतर परम सुंदरी एक कन्या बैठी है, बस हल्की सी सांवली है, रुक्मणी जी से 1% कम है बस। भगवान बोले अब ये बढ़िया हो गई, अब हम पे कलंक होने लगेगा। ये भागवत की कथा नहीं है, एक संत सुना रहे थे। भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बंधुओं, ठाकुर जी रूप देखते ही नहीं है, इस बात को आप कहीं भी लिख लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत गुणवान हो जाओ, सुंदरता हो, सरलता हो, वाणी मीठी हो, सब कुछ गुण ही गुण आपके अंदर हो, निश्चित मानिएगा बहुत ज्यादा गुणवान व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वो संसार को ज्यादा प्रिय लगते हैं, ठाकुर जी को नहीं। हाँ, गुणवान बहुत हैं, लेकिन वो गुण का प्रयोग लोक रंजन का नहीं है, तो ठाकुर जी को प्रिय है। ठाकुर जी तो सरल सहज भाव के प्रेमी हैं। भगवान ने जामवती जी के साथ में ब्याह कर लिया। भगवान ने आकर के मणि सबको दिखा दी, बोले जिसकी वजह से हम पे कलंक लगा रहे हो ये रही मणि। और जामवंत और जामवती जी ने आकर के गवाही दे दी, मणि कैसे मिली। प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा, और जामवंत जी से भगवान लेकर के आए। द्वारिका के लोग अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर कलंक लगाया। सत्राजित बोला मैं कहां जाऊं। सत्राजित बोला इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि मैं भी अपनी बेटी का ब्याह भगवान से कर दूं, भगवान मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कलंक मुझ पे नहीं लगेगा। और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कितने ब्याह हो गए? तो पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। अब एक ट्विस्ट और हुआ, ये सत्यभामा की पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सत्यभामा की सगाई हुई थी वो व्यक्ति इसीलिए ब्याह कर रहा था कि मुझे दहेज में मणि मिलेगी। भैया, सबसे खतरनाक यदि संसार में कोई अवगुण है ना, तो वो है लोभ। इससे बचो। आपको यदि लगता है कि आपके भीतर काम प्रकट हो चुका है, आपको लगता है कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आपके भीतर